ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत की महिमा। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वे सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का ये पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। सूची कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणत संगक महामंत्र की विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। तदंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर दौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इस उत्तम श्रीमद देवी भागवत पुराण के ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। महाराजा जन्मजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। नारद जी उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से बलि बांधते उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। ये सब कुछ इस देवी भागवत के श्रवण का फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा जन्मजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और वे अद्भुत उर्कर्मा व्यास जी के कारण चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने आश्चर्य वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही राजा से मधुर वचन कहा, राजन, तुमने सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम होना चाहिए। जन्मजय, इस पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ के करने का समान पुण्य प्राप्त होता है। अतः श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराजा जन्मजय ने कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंता करने वाले दोम्बे आदि मुनि भी यथास्थान पर सिधारे। उन मुनियों के मुख से श्रीमद देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये पुराण वेद का सिद्धांत का बोधक है। बट के पत्थर पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसे सार भाग को एकत्रित करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय उसका नाम श्रीमद देवी भागवत रख दिया। उसके समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। उसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर ये लेख द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेता विधान के लिए दान कर दें। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुवासिनियों को, बुटकों को एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें। जो श्रेष्ठ भक्त देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कोई भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान, विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जिस घर में है बलि बांधती सुपूजित होकर ये पुराण स्थापित रहता है, उसके ग्रह की लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ के नहीं जा सकती। बेताल, डाकनी, राक्षस आदि की दृष्टि उस घर पर नहीं पड़ सकती। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्री देवी भागवत का एक एक अध्याय का पाठ करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्व इसका नित्य पाठ करना चाहिए।
भगवती जगदम्बा उसका प्रसन्न होकर उनकी इच्छा से अधिक फल प्रदान करती है। मुने, वर्ष में आहाड़, अश्विनी, माघ और चैत्र इन मासों को शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्रों होते हैं। वैदिक पुरुष को चाहिए कि गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करे। इस पुराण में कहीं किसी की विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप में सभी के भीतर सदा विराजमान है। नैमिषारण्य के में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेता परम श्रेष्ठ सूत जी को यह कथन सुनाकर बड़े समारोह के साथ उसका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में मृग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां पधार गए। श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण। नवः पुराण संपूर्ण। अंतिम दिन 9वें दिन की पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। हे माँ, आप ही जगत के व्यापने वाली माया हो। आप ही प्रलय काल में समुद्र में शयन करने वाली हो। तत्व दृष्टा महर्षियों ने आपको ही तत्परों से भी परे सर्वातीत बताया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप ही विद्या, आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और उसका अंत करने वाली हो। आप ही कुटस्थ, प्रकट अप्रकट रूपा है। सबकी आधार स्वरूप, सुंदरता को सुंदर बनाने वाली तथा अत्यंत तेजोमयी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही कालिका, सरस्वती, तारा, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, मातंगी, धूमावती हो। वस्तुतः आप एक ही विभिन्न अवसरों पर विविध रूप धारण करती हो। आपकी महिमा अपरंपार है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही छिन्नमस्ता, क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी, शाकंभरी, रक्तदंतिका, शंभु निशंभु, रक्तबीज, वित्रासुर तथा द्रुमलोचन आदि राक्षसों का विनाश करने, देवी का परित्राण करने वाली महामाई देवी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही पृथ्वी, दया, तेज, प्राण, रूप, धर्म, देव, ज्योति, ज्ञान तथा भूत आदि हैं। इन सब की सत्ता आपसे ही है। सृष्टि में सर्वत्र आप ही व्यापक है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही वर देने वाली गायत्री देवी हैं। आपकी ही सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वदा, दक्षिणा है। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायके, हे मणिदीप निवासिनी जगदम्बिके, आपको आपसे मेरी कर बुद्धि विनती है कि आप मुझ पर दया करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप परात्पर देवी, भुवनेश्वरी, सभी उत्तमों में सर्वोत्तम जगत माता हैं। आपको मेरे पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सर्वत्र और सर्वदा कोटि कोटि प्रणाम। हे मात, आप जगदीश्वरी हैं। सहस्त्रों देवता आपके अंशभूत हैं। आपकी शक्ति अकल्पनीय है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री देवी भागवत का 12वां स्कंद समाप्त।